पिछले 12 सालों में जो भारत बना है, ये ऐसा भारत तो नहीं था। अभी का जो भारत है, ये बुज़दिल भारत है। ये डरपोक भारत है जो सवालों से भागता है और सवालों से भागते हुए जय श्री राम का नारा लगाता है, वंदे मातरम का नारा लगाता है, भारत माता की जय। इसके पीछे छुपने का काम करता है आज का भारत। मुझे एक बात नहीं समझ में आती। मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि कांग्रेस ने देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो भाई, कांग्रेस ने 2 टुकड़े किए थे, उसमें वो जज्बा था, वो हिम्मत थी। लेकिन हमारे 56 इंची साहब पाकिस्तान में बिरयानी भी खाए आए और ट्रंप से ट्रेड डील भी करके देश की बेइज्जती करवाए आए। अब इजराइल से बोल रहे हैं कि इजराइल फादर ऑफ इंडिया है और ईरान से जो 20 साल के रिश्ते थे उसको ख़राब करके आज भारत को गैस की किल्लत में झोंक आए। तो इसमें देश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इसमें केवल चिंता है कि आप किस तरह से हिंदू मुस्लिम का नारा लगाते हैं। इस देश में यही इम्पोर्टेंट रह गई है। आपकी एजुकेशन की बात नहीं होगी, आपकी नौकरी की बात नहीं होगी, केवल होगी तो हिंदू मुस्लिम की बात होगी। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की इस वाले भारत में इस चीज़ से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा आरफा को, अभिसार को, फातिमा को, अब्दुल को फ़र्क पड़ेगा। तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम सत्ता के जो कहते हैं ना कि एक पैर है उसको चूम रहे हो डेली। उसको पता है कि ये कहीं नहीं जाएगा। इसकी शिक्षा हमने ख़त्म कर दी है, अब ये उस पर सवाल पूछने के लायक ही नहीं रहा है। 150 करोड़ की आबादी है अपनी, और मुझे एक बात नहीं समझ में आती, इतने बड़े देश में 4 लोगों का बोलना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? क्यों इस 4 लोगों की बात केवल सुनी जा रही है इतने बड़े देश में? एक बार दिमाग लगा के सोचना। और अगर इतना सा भी अगर जवाब मिल जाए, तब मुझे आके कहना कि यार मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया होगा, उसकी तारीफ़ क्यों नहीं करते आप? बैठ के सोचना कि इतने बड़े देश में 4 लोगों की बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है। हम लोकतंत्र में ही रहते हैं ना। आपके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही होंगी कि ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन आप अगर एक सीरीज़ 2014 से अगर उठा के देखेंगे ना, तो एक भी चीज़ें अगर आपको सही मिल जाएँ तो हमको बताना, मैं उस चीज़ के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। ये वही मोदी जी हैं जो 2014 के पहले इनके पास हर समस्या का हल था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री हैं तो मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। लेकिन एक बार सोचना कि 4 लोगों का बोलना इस देश में क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है। और अगर जवाब मिल जाए तब मुझसे कहना कि हाँ, मोदी जी की एक तारीफ़ कर दो, उन्होंने एक काम अच्छा किया है। आदमी की बोलने की आज़ादी छीन ली गई। आपको पता है, महंगाई जब आई थी कांग्रेस में तो एक गाना बना था, मेरे सैयाँ तो खूबे कमाता है, महंगाई डाइन खाए जात है। इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि वो गाना कांग्रेस के राज में बना था, महंगाई आई थी, लोग विरोध कर रहे थे। इम्पोर्टेंस ये है कि गाना कांग्रेस ने बनने दिया था। अब इस सरकार में गाना बना के देख लीजिए या सरकार के खिलाफ बोल के देख लीजिए, आपको औकात पता चल जाएगी। जितने पत्रकार इस देश में मारे गए हैं सन 2014 के बाद से, पत्रकारों का इतिहास ऐसा नहीं रहा है। मैं फिर कहूँगा कि इस 4 लोगों का बोलना इस देश में कैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक बार समय निकाल के सोचना ज़रूर, और इतना सा भी जवाब अगर मिल जाए तब मुझे बताना कि आप मोदी जी की बुराई क्यों करते हो। किसी एक काम की तारीफ़ ज़रूर करिएगा और मैं करूँगा।